ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है तथा आज गुरु प्रदोष का व्रत है और शत्रुओं के विनाश के लिए भी यह व्रत अति फलदायी है। वहीं अग्नि पुराण में कहा गया है कि कोई अपनी सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक सभी प्रदोष व्रत को कर ले तो उनकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। व्रत करता धन्य धान से संपूर्ण होता है तथा जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी प्रदोष व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शिव लीला को सुनना 1 दिन के रुद्राभिषेक का फल प्रदान करता है। आज मैं सुना रही हूँ गुरु प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली शिव पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार देवराज इंद्र और असुर वृत्तासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी आसुरी माया का प्रयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहां शिव जी के वामांग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास पूर्वक कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना अलग दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा उपहास करते हो। वहीं भगवान भोलेनाथ के पास बैठी माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है। एतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू किसी ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाए। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा और तष्टवा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, हे देवराज, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति गुरु प्रदोष का व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो। अब देखिए, देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु प्रदोष व्रत का पालन विधिवत किया। इस व्रत के फल स्वरूप इंद्र को अपार शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में शांति स्थापित हो गई। इसके पश्चात देवराज इंद्र भगवान शिव के कुछ गुण रहस्यों को जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके द्वारा बताए गए भगवान शिव के निमित्त गुरु प्रदोष का व्रत किया, जिससे मेरा कल्याण हुआ। अब आप मुझे शिव की वह महिमा सुनाइए जिसे श्रवण करने से मेरा तन मन शुद्ध और मेरा वैभव सर्वथा बना रहे। भगवान बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, एक बार एक वफादार कर्मनिष्ठ कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और वह भगवान शिव के दरबार में जाता है। भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, सदैव अपने मालिक के प्रति कर्मनिष्ठ रहे और मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार अत्यंत ही प्रिय है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शिव की बात सुनकर
उस कुत्ते ने कहा, प्रभु आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, मगर मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। भगवान शिव ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे अमानवीय काम करते हुए देखा है जो बहुत ही घृणित है। भगवान शिव ने कहा, यदि यह सत्य है तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को कौन से कार्य करते हुए देखा जो बहुत ही घृणित है, जिसकी वजह से तुम ही मनुष्य योनि से दृढ़ा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक अपनी शिक्षा पूर्ण की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर जाने लगे। घर जाते समय उन्होंने अंतिम बार अपने गुरु से भेंट की और गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई भी एक प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। यह सुनकर गुरु को लगा कि इसे अपने ज्ञान पर बड़ा ही अभिमान हो गया है। गुरु ने कहा, ठीक है पुत्र, जब सब कुछ तुम्हें याद है, तुम्हें हर विद्या का ज्ञान है, तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, पूछिए। तो गुरुदेव ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप का बाप कौन है? फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप यह मैंने कभी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। पंडित जी के गुरुजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अपने गुरुजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, आप चिंता न करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और भी क्यों न बीत जाए। अपने गुरु से ऐसा कहकर वह पंडित जी पुनः किसी अन्य गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। फिर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, जब पंडित जी अपने आश्रम से रवाना हुए तो उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई। उन्हें पास में ही एक घर दिखाई देता है, तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री निकली और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीने लगते हैं और पानी पीने के बाद उस स्त्री से पूछते हैं कि यह घर किसका है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी। यह घर किसका है? आपने पानी तो पी लिया और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतमम पापम शांतमम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं और पाप हो गया। वेश्या कहने लगी, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे यही काशी में मिलेगा। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वेश्या पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो तुम्हें काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं भी बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, मगर आप बहुत थक चुके हैं, आप इतनी दूर चलकर आए हैं इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी
पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा, मैंने पानी पी लिया, उसका ही प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर दे देती, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लग गए कि तुम एक वेश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का कोई सिथा नहीं लेना। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, अगर पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सिद्धा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगी कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा दे रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। आगे कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 10 सोने की मोहरे के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा ले लिया। पंडित जी आटा, घी, शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथ से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब क्या मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, तू एक वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान लिया है वही बहुत है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना बनाने के बदले में 10 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 10 सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता हूँ, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 20 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 20 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 40 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में थाली। वेश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वही पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने लगे थे तभी वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तो एक वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मार रही है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा लेते हैं और आप मेरे हाथ से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, या कहिए लोभ के कारण। आपको 40 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हुए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और वेश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं हैं, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी
मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे प्रभु, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी है या नहीं, कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का भी खून कर देता है। फिर भगवान शिव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं बताता हूँ।